हाँ सही देखो ना भाई। कि इस समय भाजपा कार्यालय पे हैं, देख सकते हैं जीत के जश्न का माहौल जो है बहुत ही शानदार यहाँ मनाया जा रहा है, अबीर और गुलाल से मनाया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे जो जीत हुई है आज मिलकर? प्रचंड जीत हुई है, हमारी एक तरफा जीत हुई है। जो छल से हमारी लोकसभा की सीट ले ली गई थी वो हमने वापस ले ली। यानी जो दावा किया जा रहा था अयोध्या की हार का बदला मिल्कीपुर सीट जीत के ले लिया, बदलापुर से हमने बदला ले लिया बदला। और दिल्ली में भी, दिल्ली में तो आप देख ही रहे, दिल्ली में तो झाड़ू लग गई, झाड़ू लग गई। और इतने सालों बाद वापसी हुई है भाजपा की वहाँ पे। 22 साल जी, 22 साल के बाद 22 साल लग गए जी, 22 साल लग गए। आज वापसी हो गई जी जी, वापसी हो गई। हम लोग समझ लीजिए इतनी खुशी, इतनी अपार खुशी है, कोई कहना देर रात के लिए क्या कहना चाहेंगे? यहाँ भी काफी टाइम लग गया। देखो सफा 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 एकदम साफ हो गई, उनका कोई ठिकाना नहीं है सपा का। अच्छा, कहीं ठिकाना नहीं? नहीं। अच्छा, मिल्कीपुर की जनता ने समझ लिया आज वो रोएंगे असली आंसू। उस दिन तो लगा लाखों वोट से जीतेंगे। उस दिन तो वो रोए थे ना, बिटिया के गम में वो रोए थे कि हमको जो है बहुत रोना आ रहा है, बहुत दुखी हो रहे, तो आंखों में विक्स लगी थी। लेकिन आज आप जाइए उनके पास, आज असली आंसू निकलेंगे। अवधेश प्रसाद के जो अपने आप को अयोध्या का राजा बोलने वाले थे, उनको नहीं बोलना चाहिए था, उनको राजा राम ने दिया है श्राप। उन्होंने कहा चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लगाए, ईवीएम के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। वो तो आरोप लगाना उनका काम ही है। चोर चोर मौसेरे भाई, चोर चोर मौसेरे भाई। भाजपा वालों ने धांधली करके जीते हैं। अपना ने क्या किया था लोकसभा में, उन्होंने भी किया होगा, लोकसभा में उन्होंने किया होगा, तभी कहते जो जैसा करता है वो वैसे कहता है। अच्छा, भाजपा के साथ सर पे योगी मोदी जी का हाथ है, जनता भाजपा के साथ है। उन्होंने बल कराया था लोकसभा में, जनता को भटकाया था, खटाखट पटाखट। अयोध्या की जनता थी, उनको एहसास हुआ है कि जो भाजपा की अयोध्या की हार गई। बिल्कुल एहसास हुआ है। उन्होंने श्री राम के चरणों में वोट के समान फूल अर्पण किए हैं और देखिए प्रचंड जीत आज हासिल हुई है। और खुद को राम कहने वाले रावण बन के मुंह छुपा के कहीं बैठे होंगे, आप लोग उनको ढूंढिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो मिल्कीपुर की जो सीट थी वो कहा जाता था सपा का गढ़ माना जाता था। ये सब झूठी बातें हैं, जनता को बदला कर जब मिल्कीपुर की जनता ने उनके मुंहतोड़ जवाब दे दिया है। ये संसदीय चुनाव का बदला इसमें मिल्कीपुर ने दे दिया जवाब। वहाँ पे उपचुनाव होगा, फिर से हमारे माननीय सांसद जी वहाँ पे सांसद की सीट जीतेंगे, क्योंकि छल ज्यादा दिन चलता नहीं है। फिर उपचुनाव अयोध्या भी सीट जीत लेंगे। बिल्कुल जीतेंगे, फिर जीतेंगे, फिर भाजपा आएगी। वो तो उन्होंने छला था। अखिलेश यादव की जनसभा में वो रो पड़े थे अवधेश प्रसाद जी, कहा जा रहा था मुझे जान से मारने की धमकी मिली है। किसने दिया था? भाजपा के लोगों ने बताया। गुंडा तो उनके में भरे हैं, गुंडे तो उनके में भरे हैं, तो कौन धमकी देगा? सारे गुंडे। मुझे कहा गया मैं 3 महीने को मेहमान हूँ, ऐसा कहा गया। तो कहाँ से संजीवनी बूटी खा के आए क्या? कहाँ जिंदा हो गए? सितंबर में ही मुझे कहा गया कि दुनिया छोड़ के चले जाएंगे। तो कहा क्यों नहीं जा रहे भैया? जाए ना, तैयारी हम लोग कर देंगे, तैयारी हम लोग कर देंगे। कि ऐसा मैं एक पिछड़े मतलब पासी समाज से आता हूँ, मेरे ऊपर ऐसे आरोप लगाए जाते हैं। ये तो अब क्या बोले इसके लिए भाई, कुछ नहीं बोल सकते। झूठा प्रसाद है वो, झूठा प्रसाद। अच्छा, झूठा प्रसाद है वो, शुरू से उसको एहसास हो गया था कि मैं हार जाऊंगा, तभी वो अखिलेश के पास रोया, फिर वो बिटिया का प्रकरण लेके रोया, उसको रोना ही रोना। बिटियाओं के साथ रेप हुआ तब तुम्हारे आंसू कहाँ गए? आज चुनाव की पूरे में तुम आंसू निकाल रहे हो, आंसू दिखा रहे हो, क्यों दिखा रहे हो भाई? उससे पहले भी तो बिटिया 7 साल की बिटिया के साथ हुआ था रेप, तब आपके आंसू कहाँ गए थे? क्योंकि तब आपका कार्यकर्ता उसी में संलिप्त था। आज आप आंसू निकाल रहे हैं क्योंकि आपको वोट चाहिए और अपने बेटे के लिए। आपके पार्टी में कोई और रही नहीं गया है, आप सांसद, आपका बेटा विधायक और आपके घर का कोई भी और परिवार वाला बन जाएगा। मैं पिछले 4 महीनों से वीडियो बना रहा था, यही बात जो उठाई जाती थी, लोग कहते थे एक ही घर में सांसद ही, एक ही घर में विधायक। वही जूता मारा है पब्लिक ने, वही जूता मारा, वही मारा है जूता खींच के कि तुम सांसद, तुम्हारा बेटा विधायक। क्या सपा में और भी चेहरे नहीं थे क्या? वो जाने कहते परिवारवाद हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है, तभी तो वहाँ की जनता ने उनके मुंह पे तमाचा मारा है। और मिल्कीपुर में सबसे बड़ी ये बात ये रही कि वहाँ जो है नया चेहरा उतारा गया भाजपा की तरफ से, क्योंकि बाबा गोरखनाथ को लोग उम्मीद रखे थे उतारेंगे, लेकिन एक युवा चेहरा चंद्रभान पासवान को जगह देख लीजिए आप, आए कितने प्रचंड जीतते हैं, क्योंकि उनका चरित्र बहुत साफ था, बेदाग हमारा उम्मीदवार था। इनके सारे उम्मीदवार, और जो उन्होंने चुनाव टाइम में बब्बन तिवारी के साथ जो बर्बरता की है वो जनता भूली नहीं है, और आप जो है उसका हिसाब लिया जाएगा।
नहीं, अगर आज बाबा गोरखनाथ को टिकट दिया गया होता इतनी प्रचंड जीत नहीं मिलती क्या? क्यों नहीं मिलती? बिल्कुल मिलती। लोग कह रहे थे कि चंद्रभान पासवान को टिकट देने से इतनी प्रचंड जीत मिली है। उनको भी मिलती, उनको भी मिलती। बिल्कुल भी। भाजपा के बैनर- ये संगठन के अंतर्गत चुनाव लड़ा गया था, कोई भी लड़ता तो यह संगठन चुनाव जिता लेता। चुनाव जीता ली जी। लेकिन कुछ लोग कह रहे थे कि विरोध कर रहे थे बाबा गोरखनाथ। बिल्कुल नहीं, कोई नहीं, सब झूठी बातें होगा। जनता जनार्दन ध्यान देखिए, देती थी। इतना योगी मोदी जी ने जनता को इतनी सहूलियत दी है, इतनी योजनाएं दी हैं, उसका ही उन्होंने फला जो जनता यही ने हाल दिल्ली में भी यही हुआ। कितने सालों के बाद भाजपा की वापसी हुई है, केजरीवाल को हराया है। बहुत ही बड़ी जान लो जीत है। और तो झाड़ू लग गई। झाड़ू लग गई, झाड़ू लग गई। झाड़ू लग वो गई। लोग दावा कर रहे थे हरा नहीं सकते केजरीवाल तो को। अब खुद ही हार गए, झाड़ू लगा के चल गए, पोछा बाकी वो भी लग जाएगा। वहाँ जो महिलाओं को पैसों देने की बात हुई कि केजरीवाल की तरफ से 2100 रुपए और भाजपा की तरफ से 2500 रुपए दावा किया जा रहा है। वही जिनको पैसा दे वही तो जनता जवाब दी ना उनको। वही जनता ने तो जवाब भाजपा दिया। विकास कराएगी वहाँ पे। बिल्कुल कराएगी। डबल इंजन सरकार। कहती है वो करती है, भाजपा जो कहती है वो करती है, धरातल पर आती है। अब महिलाएं, पंजाब की महिलाएं आवाज उठा रही थी कि वहाँ 1000 रुपए देने को कहा गया पंजाब में, लेकिन अभी तक नहीं मिला उनको। कहाँ से मिलेगी? पंजाब में जहाँ जीते थे वो। वो तो खटाखट वाले चले गए। जी। वो तो गए ना खटाखट पटाखट वाले। जी। तो वो तो गए, चले तो गए। नहीं, पंजाब में भी जब उनकी सीट वहाँ जीते पंजाब में, तो वहाँ पे महिलाओं को बोला गया 1000 महीना देने को। वहाँ की महिलाएं कुछ लोग दिल्ली में आई थी पैसे किसने मांगने। बोला? ये टीवी चैनलों पे चला था। किसने बोला था? अरे मतलब उनकी तरफ से कहा गया था, मतलब केजरीवाल की तरफ से तो कहा गया। केजरीवाल के तो भाई वो देखिए पैसा दे दे के तो जब टिकट मुफ्त करा दिया बिजली, तो लेकिन जनता ने जवाब दे दिया ना। देखिए, विकास के आगे कुछ नहीं होता है। आप पैसा हर जगह नहीं चलता है। अच्छा, पैसा हर जगह चलता है तो यमुना की गंदगी अब साफ हो जाएगी। बिल्कुल के साफ होगी। जी, साफ हो जाएगी। जी जी बिल्कुल साफ हो जाएगी। अच्छा, अब तक भैया ऊपर करो है वो है वो आ रहे हैं उनको बाहर बाकी लोगों को अरे रोड पे जाए तो यार तो पार्किंग के लिए रहे हो तो वही में खड़ा हो जाए। बाहर चलो बाहर।